सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणी गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 18वा समास 3रा विश्व शिकवण निरूपण। श्रीराम दुर्लभ शरीरे दुर्लभ आयुष्य याचा करू नये नाश। दास म्हणे सावकास विवेक पाहावा न पाहता उत्तम विवेक अवगा होतो अविवेक। अविवेके प्राणीरंक ऐसा दिसे। हे आपुले आपण केले आळसे उदास नागविले। वाईट संगतीने बुडविले देखत देखता। आपणास काहीच येणा आणि शिकविले ही मानेना। आपण वेडानी सज्जना बोल ठेवी। अंतरी एक बाहेर एक ऐसा जयाचा विवेक। परलोकाचे सार्थक कैसे घडे। सहित संगीत प्रसंग माने करावी कथेची घमशाणे। अर्थांतर श्रवण मनने काढीत जावे। पाठ उदंडची असावे सर्व काळ उजळीत जावे। सांगितले गोष्टीचे असावे स्मरणंतरी। अखंड एकांत सेवावा ग्रंथ मात्र धांडोळावा। प्रचित येईल तो घ्यावा अर्थ मनी। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के चरण कमलों में वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी बांधवियों और बंधुओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। आज का हमारा विषय है निष्पृह शिक्षण। निष्पृह शिक्षण का अर्थ है निस्वार्थ शिक्षा। इसका अर्थ ये है कि हम हमारे समाज में जो साधु संत महात्माओं को देखते हैं, जो जिन्हें ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, जो मोक्ष की उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं जहां पर हमें जाने के लिए बहुत समय लग सकता है, या हमें उस ज्ञान का या फिर उस स्थिति तक जाने के लिए हम जिस तरीके से हम स्ट्रगल करते हैं या हमें जाने के लिए जितना समय लगता है, वे पुरुष उस स्थिति तक पहुंच चुके होते हैं। उनका जो आचरण है वो किस तरीके से होना चाहिए, या वे किस तरीके से अपना ज्ञान प्रकाश की तरह अपने पूरे समाज में बांटते हैं, इसके ऊपर निर्धारित है। हमने हमारे समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये विचार किया है कि ये दासबोध कौन पढ़ता है? जो मुमुक्षु है, जिनको साधक बनने का है वो पढ़ेगा। जिनको परमार्थ की अभिलाषा निर्माण हो गई है, मेरे हाथों से परमार्थ होना चाहिए, मुझे मुक्त होने का है, यह नरदेह का दुर्लभ नरदेह है, यह देह का कल्याण करने का है, ऐसी जिनको प्रबल इच्छा निर्माण हो गई है,
ऐसे लोगों को समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये दासबोध के माध्यम से मार्गदर्शन किया है। समर्थ रामदास स्वामी जी के मन में ऐसा है कि इतने समाज पढ़कर हर इंसान में प्रगति हो सकती है, हुई है, ऐसे उन्होंने गुरु पकड़ा है। और जिनमें ऐसी प्रगति हो गई है और मोक्ष के द्वार पर जो खड़ा है वो है महंत। ये महंत ने अपना बर्ताव कैसा करना चाहिए इसके बारे में मार्गदर्शन किया है, क्योंकि महंत एक समाज का आईना है, वो समाज का नेतृत्व करता है। तो उन्होंने कैसे नेतृत्व करना चाहिए, उनके आचार, उनके विचार ये कैसे चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन किया है। और यही बात आगे ये ले रहे हैं श्री गुरुदेव। हमारे आसपास हमारे समाज में जो साधु संत हम देखते हैं, हम उन्हें देखकर प्रेरित होते हैं कि हमें भी अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, या हमें उन्हीं की तरह ज्ञान, उन्हीं की तरह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ये हम क्यों सोचते हैं या हम उनसे प्रेरित क्यों होते हैं? हमारे आसपास जो साधु संत है या फिर जिन्हें हम पूछते हैं, उन्होंने इस मानव शरीर को इतना इम्पोर्टेंट बनाकर दिखाया है, इतना सूक्ष्म तरीके से उन्होंने हमें समझाया है कि इस मानव देह का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम देखें, हमने एक पिछले प्रवचन में ये भी सुना है कि यह धरती एक बहुत छोटा सा गोल है। इस प्रकार के अनेकों करोड़ों गोल पूरे ब्रह्मांड में हैं। तो आप विचार कर सकते हैं कि इस धरती पे अगर इतने जीव शरीर है तो पूरे ब्रह्मांड में कितने जीव और कितने जंतु और शरीर होंगे। लेकिन उसके बावजूद इस मानव देह का यह इंपॉर्टेंस है कि वह यहाँ बैठकर एक जगह रहकर आप पूरे ब्रह्मांड को चला सकते हैं, अगर आपको उस तरीके का ब्रह्म ज्ञान हो जाए या फिर आप उस मोक्ष की स्थिति तक पहुंच जाए। हम ये नहीं सोचते कि हमें किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, बस हमें अपने मन में जो सही लगे वो हम करते हैं। लेकिन साधु संतों को अगर हम देखें, उनके आचार या उनके विचार को हम देखें, तो हमें लगता है कि नहीं, जीवन जीने की असल शैली इसी को कहते हैं। साधु संत या कोई भी अघोरी आप देख लो या फिर कोई भी वैरागी आप देख लीजिए, उनके दिमाग में कभी नेगेटिव चीज नहीं आती। उनके दिमाग में सिर्फ उस मूल पुरुष, ब्रह्म पुरुष या उस भगवान का ध्यान रहता है। उस परमानंद की तरफ वह हमेशा चलता रहता है। उसे एक क्षणिक आनंद की तरफ उसका जरा भी ध्यान नहीं जाता। जिस चीज को वह समझ सकता है उस चीज को हम भी समझ सकते हैं, लेकिन हमारा सोचने का दृष्टिकोण उनकी तरह नहीं होता। हम हमेशा ये देखते हैं कि वह हमेशा हरि का नाम लेते हैं, हमेशा कोई अच्छा सा ग्रंथ पढ़ते हैं, हमेशा एकांत में बैठकर अपने आप को परमानंद की तरफ लेकर जाते हैं। उन्हें किसी भी तरह प्रकार की तकलीफें नहीं होती। अगर होती भी है तो उन्हें उसे लड़ने की या उसे सहजता से उससे निकलने की उनके अंदर एक ताकत होती है। लेकिन अगर हमें कोई दुख आ जाता है तो हम क्या करते हैं? अरे भगवान ने मुझे दुख दे दिया, मैं दुखी हो गया, मेरा जीवन तो नष्ट हो गया। लेकिन ये चीज़ें साधु संतों में और वैरागियों में आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि भले ही मेरे पास या मुझे अभी दुख है, लेकिन उसके लिए वह भगवान या वो मूल पुरुष कभी जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि वही ब्रह्म पुरुष मेरे अंदर समाया हुआ है। मेरे अंदर जो चेतना है उसके रूप में वह ब्रह्म पुरुष समाया हुआ है। इसीलिए उन्हें पता है कि जीवन की शैली किस तरीके से जीनी चाहिए। लेकिन हम ये नहीं सोचते या हम ये नहीं देखते कि वह क्या कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी निंदा करते हैं। अरे ये तो ढोंगी है, अरे इनको तो कुछ काम नहीं है। लेकिन अगर हम असल में उनकी जिंदगी या उनकी जीवन शैली देखने जाए तो हमसे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो। उन्हें क्षणिक आनंद के लिए किसी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल अगर हम देखते हैं, हमें फिल्म देखने का शौक़ है, हमें डिस्को में जाने का शौक़ है, हमें पब में जाने का शौक़ है। यह क्षणिक आनंद है। जितनी देर आप फिल्म में बैठेंगे 3 घंटे, वहाँ पर आपको आनंद मिलेगा, वहाँ से आप निकले बाहर फिर आपको वही टेंशन रहेगा। जितनी देर आप पब में रहेंगे उतनी देर आपको आनंद मिलेगा, उसके बाद आपको वही टेंशन रहेगा। लेकिन आप जहाँ भी जा रहे हो आपको वहाँ पे पैसा भरना पड़ता है। लेकिन जो साधु संत है उन्हें परमानंद की जरूरत, उन्हें परमानंद हो चुका होता है, उन्हें किसी क्षणिक आनंद की ज़रूरत नहीं पड़ती।
वे अगर एकांत में भी बैठे हैं तो वह उस ब्रह्म पुरुष से जुड़े हुए रहते हैं। उन्हें पता है कि किस तरीके से हमें कहाँ पर बिहेव करना चाहिए। उन्हें पता होता है कि हम किस तरीके से अपने आगे के जीवन की शैली हम बना सकते हैं। जिस तरह एक दिया होता है वह खुद जलता है और पूरे आसपास की जगह को प्रकाश देता है, उसी तरह साधु और संत होते हैं। वे खुद प्रकाश के ज्ञान की तरह जलते हैं और अपने आसपास के सारे समाज को प्रकाशित करते हैं। लेकिन हमारे पास उनकी निंदा करने से अलावा कोई समय नहीं होता, क्योंकि हमारे पास हमारी जो दिनचर्या है या हमारी रोज की जो शैली है जीवन की, हमें उठना है, काम पे जाना है, फिर आना है, फिर हमारे खाना सोना है, क्योंकि हमें कल सुबह फिर काम पे जाना है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये हम एक उम्र के बाद ही करेंगे, या हम एक 50 साल के बाद, या हम बुढ़ापे के बाद ही करेंगे। लेकिन हम इतने भाग्यशाली है कि हमें हमारे सद्गुरु के साथ में हमें हमारे जगत गुरु माऊली ने उत्तराधिकारी भी दिया है। सिर्फ सद्गुरु मिलना ये एक बहुत 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 ही ज़्यादा महत्व की बात है, लेकिन हम इतने भाग्यशाली है कि हमें सद्गुरु के साथ साथ उत्तराधिकारी भी मिले हैं, परम पूज्य श्री कानिफनाथ जी महाराज। परम पूज्य श्री कानिफनाथ जी महाराज जो है वो एक सागर गोटी की तरह है। जिस तरह आप देखते हैं कि सागर गोटी अगर उसमें से हम निकाल ले पानी में से, उसके ऊपर पानी नहीं रहता, वो पूरी सूखी होती है। उसी तरह साधु और संत जो है वे माया में रहकर भी उसमें नहीं अटकते, या वो उसमें से अगर बाहर निकल जाए तो वह मोक्ष की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। उन्हें जरा भी इस चीज की तकलीफ नहीं होती कि मेरे घर का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, या कोई भी चीज। मनवा खेती करो हरि नाम की, इस भजन से अगर हम ध्यान से सुने तो हमें यह समझ में आता है कि हम अपने मन को यह कह रहे हैं कि उस हरि नाम की भक्ति कर, या उस हरि नाम की खेती कर जहाँ पर कभी अकाल नहीं पड़ता, या जहाँ पर कभी कोई खेत सूखा नहीं रहता। एक साधु या एक संत को अगर हम देखें तो वह कभी निराश नहीं होते, या वे कभी दुखी नहीं होते जल्दी। क्यों? एक साधु में, ब्रह्म पुरुष में और हम में क्या फर्क है? हम अपने आसपास की चीज़ों को लेकर या अपने आसपास के लोगों को लेकर एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एक चीज़ को मन में ये रखते हैं कि मुझे उससे ये प्राप्त होगा। लेकिन साधु और संत को देखेंगे तो वह कभी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती एक्सपेक्टेशन रखने के बाद तो हम दुखी होते हैं, या हमें तकलीफ होती है कि मैंने ये सोचा था पर मुझे ये चीज़ नहीं मिली। लेकिन साधु और संतों के द्वारा अगर हम देखें तो हमें उनके अंदर कभी दुख नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे जो भी मिलना था या मुझे जो मिलने वाला है वो मेरे पास खुद आएगा, और जो नहीं मिलना है वह मैं कुछ भी कर लूँ मुझे नहीं मिलने वाला। हम साधु संतों को देखते हैं तो उन्हें ऐशो आराम की या फिर उन्हें बंगला गाड़ी की, इसकी कोई चाह नहीं होती। जो मिला उसमें खुश, जो नहीं मिला कोई बात नहीं। इसीलिए हम उनके पास जाते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं कि आप इस तरह से इतने खुश कैसे रह सकते हो। वे अपने आसपास के वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं। जिस तरह का जहां पर उन्हें बर्ताव करना चाहिए उस तरह का बर्ताव वहां पर वे करते हैं। अगर जगत गुरु श्री की अनुमति हो तो अपने आप का एक अनुभव मैं देना चाहूँगा। जगत गुरु श्री की कृपा से मुझे एक अच्छी नौकरी लगी है, मैं एक अच्छी पोस्ट पे काम करता हूँ। तो हमारे जो बॉस है वे हमें साथ में कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं मीटिंग के लिए, 5 स्टार होटल्स में, यहाँ पर सब जगह पर। अगर वहाँ पर जाके मैं एक अनपढ़ जाहिल गवार की तरह अगर बिहेव करूँगा कि मैंने अपने हाथ वाथ ऊपर कर लिए, वहाँ पर मैं हाथ से खाना, वहाँ पर एक मैनर्स एटिकेट्स होते हैं कि हमें छुरी और कांटे से खाना खाना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ जो लोग बैठे हैं वे बहुत बड़े हस्ती है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे साथ बैठती हैं। अगर वहाँ पर मैं अपने हाथ वगैरह खोल के हाथ से खाना खाऊंगा तो मेरी वहाँ पर क्या इज्जत रह जाएगी। मुझे वो लोग यही कहेंगे ना कि पता नहीं कहाँ से इसे रिक्रूट कर लिया हमने, कहाँ से हमसे ये गलती हो गई। अगर मैंने वही चीज़ उनसे सीख ली और मैंने भी उन्हीं की तरह एकदम सोफेस्टिकेटेड तरीके से मैनर्स और एटिकेट से मैंने अपना काम किया, खाना खाया, वहाँ से उठा, बाहर निकल गया, मेरी उनकी नज़र में इज्जत बढ़ जाएगी।
इसी तरह साधु संत क्या करते हैं कि जिस तरह का वातावरण अपने आसपास है उस तरह से अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं, लेकिन अपने आप की साधारणता और अपने आप की जो पवित्रता है वो कभी नहीं छोड़ते। और जिस तरह हमारे आसपास आजकल हम देखते हैं कि हम लोगों को सिर्फ दुखी देखते हैं। बहुत से लोग मंदिर में जाके मुझे भगवान ये दे दो मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, भगवान मुझे ये करा दो मैं आपको सोने की चेन चढ़ाऊंगा। भगवान उस चीज का क्या करेंगे? भगवान को सिर्फ जरूरत है हरि नाम। निष्पृह का अर्थ ही ऐसा है, निरीक्ष होना। अध्यात्म के मार्ग से जाकर इंसान में ये वृत्ति जागृत होना ही चाहिए, तब वो मुक्ति के द्वार पर या मुक्ति तक पहुंच सकेगा। इंसान ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इंसान का जन्म जो मिल गया है, मानवीय देह मिल गया है, वो अनेक जन्मों की तपस्या है। हमारे महाराष्ट्र में एक संत नामदेव महाराज होके गए, उनका अभंग है, जन्मों जन्मी आम्ही बहु पुण्य केले तेव्हा या विठ्ठले कृपा केली। अनेक जन्मों का ये फल है मनुष्य देह। तो हर इंसान ने ये ध्यान में रखना चाहिए, हर महंत ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि अभी जो हमें नर देह मिला है, मनुष्य देह मिल गया है, ये अनेक जन्मों का फल है। तो ऐसा दुर्लभ देह वापस मिलने वाला नहीं है। इस कारण ये मौका हमने गंवाना नहीं चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि शरीर भगवान ने जो हमें दिया है, ये शरीर का उपयोग करवा के हमें मुक्ति मिलवाने का है। जब तक एक शरीर सुदृढ़ है तब तक हमारे हाथों से परमार्थिक कर्म हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ भगवान ने हमारे ऊपर मेहरबानी की है। सब साधु संत ये ध्यान में रखते हैं। हम इन्होंने व्यावहारिक लोगों के तरफ ये प्रवचन जोड़ दिया है, इस कारण मुझे भी वहाँ आना पड़ रहा है। व्यवहारिक लोग ऐसे नहीं समझते। व्यवहारिक लोग ऐसे समझते, सुख मिला मैंने मिलवाया, दुख मिला भगवान ने दिया, फलानी चीज़ मिली मैंने मिलवाई, फलानी चीज़ नहीं मिल रही है वो नहीं दे रहा है। संतों का वैसा नहीं है। संतों को मालूम है कि हम सिर्फ कठपुतली है, हम कुछ भी नहीं करते, करने वाला वही है। हमारा इतना ही काम है, इतना हम कर सकते हैं, वो है कर्म। भगवान ने हमारे हाथों में कर्म करने का अधिकार दिया है। भगवान का कहना यह ऐसा कि आपको मनुष्य देह मैंने दिया है तो आप सोच समझकर कर्म करो। गधे जैसा, कुत्ते जैसा, कीड़े पकौड़े जैसा कर्म मत कीजिए, क्योंकि आपको मैं ऐसी शक्ति प्रदान कर रहा हूँ कि आप भला बुरा उसमें से निपट सकते हैं या निश्चित कर सकते हैं। तो जो कर्म करेंगे आप करेंगे, वो कर्म के हिसाब से आपको फल भुगतना पड़ेगा। इसी तरह ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि आपको दुख देने का प्रश्न ही नहीं आएगा। पिछले जन्म में जो कर्म गलत कर्म हो गए उसका नाश इधर अच्छे कर्म करवा के हो सकते हैं। ये साधु संतों को, महंतों को मालूम रहता है और उनको मालूम है ये चराचर में एक परमात्मा चीज है और उनका मैं अंश हूँ। उनको जैसे रखने का है वैसे उनको रखने दो। संत तुकाराम महाराज इधर महाराष्ट्र में बड़े एक संत महान विभूति होके गए। उनके एक अभंग में है, जैसे ठेविले अनंते तैशा परी राहे चित्ती असो द्यावे समाधान। इसका अर्थ ऐसा है कि जैसा भगवान रखेगा वैसा रहने का। उन्होंने आनंद दिया, आनंद लेने का, उन्होंने दुख दिया, दुख लेने का।
उनको स्थित प्रज्ञ अवस्था बोला जाता है कि दुख मिल गया उसमें भी हम कभी कष्ट नहीं हो जाएंगे, और आनंद मिल गया तो उसमें भी हम खुद को भूल नहीं जाएंगे। ऐसी निष्पृह अवस्था आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला और जिनकी योग्यता महंत बनने वाली हुई है, वो लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि हम काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह और माया ये अवगुणों से वाया जाते हैं ना, फुकट जाते हैं ना। तो ये गुणों को दूर रखना ये पहला फर्ज है महंत का। दूसरा महंत का फर्ज ऐसा है कि विद्याभ्यास करना, ज्ञान मिलवाना, अलग अलग ग्रंथों का अभ्यास करना, उस पर मनन करना, उसका अर्थ समझ कर लेना, उसकी प्रचिति लेना, और बाद में खुद को अनुभव आ गया उसका प्रचार करना, प्रसार करना, ये महंत का काम है। महंत ने या साधु ने कभी किसी के पीछे पीछे कुछ मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए। उनको मालूम चाहिए, साधु संतों को मालूम रहना चाहिए कि ये देने वाला कोई नहीं है, देने वाला तो ऊपर है, और सिर्फ ऊपर नहीं है, वो मेरे में भी है, हमारे में भी है। हम जो अनेक जन्म की तपस्या करवा के इधर आ गए, इधर कितने दिन तक रहने वाले ये उन्होंने तय किया है, तब तक रहने वाले। जो पिछले जन्म का मेरा पाप और पुण्य का कर्म है वो मुझे भुगत नहीं पड़ेगा, ये देह को भुगत नहीं पड़ेगा, तब तक ये मिलने वाला ही है। इसी कारण जो शरीर का भोग है वो उनको भोगने दो। हमने एक हमारे अभंग में लिखा है, देहाचे व्यवहार चालती अलिप्त, सर्व काळ आहे गण्या साक्षीभूत। ये जो देह है, ये देह का कार्य चलता रहेगा। उन्होंने उनको समझो दुख है, कष्ट मिलने वाला है तो मिलेगा, देह को मिलेगा, मैं अलग हूँ। उनको खुशी मिलने वाली है तो मिल जाएगी, उन्होंने उनका पुण्य फल अभी फलित हो गया, इसी कारण वो मिल जाएगा। ऐसे निष्पृह रहना आवश्यक है। जब तक ये महंत या साधु ऐसे निष्पृह नहीं रहेंगे तो उनके पास आत्मज्ञान नहीं टिकेगा। आत्मज्ञानी आदमी का स्वभाव ही ऐसा है कि वो निरीच्छ चाहिए। निरीच्छ यानी कौन सी भी इच्छा आकांक्षा नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे नहीं। जो भगवान ने दिया है उसमें समाधान रहना चाहिए। वो निराभिमानी रहना चाहिए, उनको कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए ये हम कर रहे हैं। उनके नाम में शक्ति चाहिए, ये उनका लक्षण है। निरीच्छ, निर्भय, निराभिमानी, निष्पृह, ये इनके लक्षण है। तब समझने का कि इनको आत्मज्ञान हुआ है। और ऐसे व्यक्ति के सहवास में हम जब जाएंगे तब हमें असली जो परमार्थ है, अध्यात्म है, वो मालूम हो जाएगा। ऐसा वेश परिधान किया है तो समझने की ज़रूरत नहीं है कि इनको आत्मज्ञान हुआ है या ये परमार्थिक व्यक्ति है। वैसे जो नाटक, तमाशा या खेल हो या पिक्चर में रोल करने वाली व्यक्ति जो है, किसी का रोल करती है, वो ऐसा वेश परिधान करती है, वैसे एक्शन लेती है। उन्होंने ऐसे एक्शन ली कि ये समझने की ज़रूरत नहीं कि वो जिनका वो रोल कर रहे व्यक्ति वो ही है। वैसे है कि साधु संतों का पहराव किया है, इसका अर्थ वो साधु संत ऐसे नहीं, वो मन से विरक्त रहना चाहिए, निष्पृह रहना चाहिए, निरीच्छ रहना चाहिए। उनको महंत, समर्थ रामदास स्वामी जी ने बोला कि उनको महंत बोले, उनको संत समझिए। और ऐसे लोगों के सहवास में जब हम जाएंगे तब हमें असली जो परमार्थ है वो हमारे हाथों से
हो जाएगा। हम लोगों को जागरूक करने के लिए, सावध करने के लिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये समास लिखा है कि ऐसे लोगों को महंत कहने का, जो निस्पृह है, जो निरीच्छ है, जो निर्भय है, जो अशाश्वत सुख के पीछे लगता नहीं है, ऐसा व्यक्ति, ऐसी आदमी को, ऐसे इंसान को महंत समझिए और वो जो बताए वो मार्ग से जाइए। आपको निश्चित स्वरूप में परमार्थ आपके हाथों से हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।